भारत ने चीन से बदला ले लिया। जी हाँ, भारत ने चीन से अपने फौजियों की हलाकत का बदला ले लिया है। भारत जैसा गैरतमंद मुल्क कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि चीन इसके 20 फौजियों को हलाक कर दे और वो खामोश रहे। भारत ने बदला कैसे लिया, ये तफसील बताएंगे इस वीडियो में, मगर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत और चीन के दरमियान चंद दिन से सरहद पर कशीदगी चली आ रही थी। भारत हमेशा घुसकर मारने की बात करता था और आखिरकार इसका घुसकर मारने का ख्वाब पूरा हो गया। मगर घुसकर भारत ने नहीं बल्कि चीन ने मारा है, और ऐसा मारा है कि भारत दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। चीनी फौजें भारतीय इलाके में घुस आईं और भारतीय फौजियों की नाक से लकीरें निकलवा दी। चीनी फौजियों ने पहले तो भारतीय फौजियों को गोलियों की बजाय लातों और मुक्कों से मारा। भारतीय फौजी भाग निकले। भारतीय फौज इस कदर खौफजदा है कि बजाय दुश्मन फौज से लड़ने के बैनर्स उठाकर एहतजाज पर निकल आई। बैनर्स पर लिखा था, आप भारतीय इलाके में हैं, बराए मेहरबानी वापस चले जाएं। दुनिया में किसी कमजोर से कमजोर मुल्क की फौज की भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इसने मुखालफ फौज के सामने बैनर्स लहराकर एहतजाज किया हो। बैनर्स पर लिखकर भारतीय फौज बता रही थी कि आप भारतीय इलाके में हैं, जैसे वो गलती से इस तरफ आ गए थे। चीनी फौजी खुलेआम गोलियां चलाते भारतीय इलाके में घुसे थे और भारतीय इलाके पर कब्जा किया था। तनाज़ा सिर्फ इतना है कि भारत मतनाज़ा इलाके में सड़क तामीर कर रहा था, जो चीन ने पहले जुबान से रोका, मगर लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। फिर चीन ने ताकत के जोर से ना सिर्फ रोक दिया बल्कि इस इलाके पर भी कब्जा कर लिया जहां सड़क तामीर की जा रही है। भारत ने थोड़ी सी आंखें दिखाने की कोशिश की तो चीनी फौजियों ने भारत के 20 फौजी मार दिए, और सूरमा फौज की हालत ये थी कि जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंसेस भी नहीं थी। मगर भारत भी किसी से कम नहीं है। भारत ने भी अपने 20 फौजियों की हलाकत का फौरी बदला लिया है। चीनी भी इस भारतीय सरप्राइज से परेशान है। भारत ने ऐसा सरप्राइज दिया है कि चीनी फौज तो क्या, हुकूमत भी मुंह देखती रह गई। भारतीय मीडिया इस सरप्राइज का जोरों शोर से चर्चा कर रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीनी सदर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद ना देकर अपने फौजियों की हलाकत का बदला ले लिया है। 2016 के बाद मोदी मुसलसल चीनी सदर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते थे, मगर इस दफा नरेंद्र मोदी अपने फौजियों की हलाकत पर सख्त गुस्से में हैं और वो चीनी सदर को हैप्पी बर्थडे नहीं कहेंगे। भारतीय मीडिया इस बात पर ऐसे शोर मचा रहा है जैसे मोदी की तरफ से हैप्पी बर्थडे ना कहने पर चीनी सदर की सालगिरह ही नहीं हुई। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया हो, या वो रो रो कर कह रहे हों कि उनकी तरफ से प्यामे मोहब्बत नहीं आया है। या हो सकता है इस दुख में चीनी सदर ने अपनी सालगिरह का केक ही ना काटा हो।